सो बेसिकली लास्ट क्लास में हमने रिएक्ट जेएस के राउटर डोम को सेटअप किया था और राउट्स बनाए थे। सो आज के इस लेक्चर से जो हमने लास्ट एपीआई कनेक्ट की थी, साइन अप की, उस एपीआई पे आगे जाने वाले हैं। ये हमारा साइन अप एपीआई था। नाउ इस साइन अप एपीआई में हमें क्या करना है, यहां देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं हम लोग। नाउ अब बेसिकली हमने यहां पे क्या किया है, हमने कलेक्ट डेटा नाम से एक फंक्शन बनाया था जिसमें एपीआई को फेच किया था। अब आज क्या करना है, जब भी हम रजिस्टर करते हैं या हम लॉगिन करते हैं, इन दोनों ही पार्ट में हम पीएचपी जैसी लैंग्वेजेस में सेशन बनाते हैं, नोड वगैरह में हम टोकन्स क्रिएट करते हैं, वैसे ही जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्रिएट करते हैं लोकल स्टोरेज। ये लोकल स्टोरेज क्या है, आपके ब्राउजर पे कुछ समय के लिए एक डेटा स्टोर होता है। वो डेटा ये काम करता है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कभी आपने बिना साइन अप किए ऐड टू कार्ट किया, या साइन अप करने के बाद आपने लॉग इन कर लिया, आप चाहते हैं कि वो लॉग आउट अपने आप ना हो जाए, या कुछ ऐसा डेटा आप स्टोर करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि मीनवाइल थोड़े टाइम के लिए वो डेटा आपका स्टोर रहे किस पे, आपके ब्राउजर के ऊपर। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर काम के लिए हम लोग यूज करते हैं लोकल स्टोरेज का। तो हम बनाने जा रहे हैं आज लोकल स्टोरेज, ठीक है। तो लोकल स्टोरेज बनाने के लिए हम लोग आ जाते हैं यहां पे, और यहां पे जहां पे हमने क्या किया था, रिजल्ट बनाया था console.warn के नीचे, इस जगह आके लोकल स्टोरेज लगाने के लिए आप लोगों को कॉल करना पड़ेगा लोकल स्टोरेज को। डॉट इसके साथ आप कॉल कर सकते हैं दो फंक्शंस, एक का नाम है सेट आइटम और एक का नाम है गेट आइटम। जब हम कोई डेटा लोकल स्टोरेज में डालना चाहते हैं तो हम करते हैं सेट आइटम। अब सेट आइटम जो है वो दो पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर एक की होती है और दूसरा पैरामीटर एक वैल्यू होती है। तो मैं यहां पे एक की बना रहा हूं जिसका नाम मैं दे रहा हूं यूजर। उसके बाद मैं जाके यहां पे एक वैल्यू देना चाह रहा हूं, वो वैल्यू मेरी जेसन फॉर्मेट में दे रहा हूं। तो मैं लिखूंगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और यहां मैं डाल दूंगा जो मेरा रिजल्ट नाम का वेरिएबल आ रहा है उससे वैल्यू रिजल्ट डॉट रिजल्ट। इस तरीके से ये मैंने सेव किया, पहला लोकल स्टोरेज बना दिया। मतलब जो भी यहां से रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट यूजर नाम के एक वेरिएबल पे स्टोर रहेगा, कहां पे, आपके ब्राउजर में। उसके अलावा मैं एक और चीज यहां पे स्टोर कर दूंगा, पर पहले एक बार इसको चेक कर लेते हैं। हम सेव करते हैं, सेव करने के बाद हमारे ब्राउजर पे जाते हैं, ब्राउजर को जाके एक बार रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद यहां पे एक नया डेटा डालते हैं। तो हम यहां पे एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूं, ठीक है, परफेक्ट। अब यहां पे एक नया डेटा डालता हूं, मैंने डाला अजीत @gmail.com, एंड फिर यहां पे पासवर्ड डाला 12345 इस तरीके से, और क्लिक किया रजिस्टर नाउ पे। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद आप चले जाइए स्टोरेज पे। स्टोरेज के अंदर आपको मिलेगा एक ऑप्शन लोकल स्टोरेज का, आप देख रहे हो यहां पे HTTP लोकल होस्ट 3000। यहां से एक तो डेटा है, आप यहां पे सेशंस भी देख सकते हो, आप यहां पे लोकल स्टोरेज भी देख सकते हो, इंडेक्स डीबी। तो यहां बहुत सारा डेटा आपको मिल जाएगा। अभी क्या किया है मैंने, उस नाम से यहां पे डेटा एक स्पेसिफाई तो कर दिया है, ठीक है, बट वो डेटा अभी मेरा यहां पे विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली उस काम को विजिबल करवाने के लिए, उन चीजों को देखने के लिए आप उसको प्रिंट भी करवा के देख सकते हैं, ठीक है। बट वो आता है कहां पे, जो भी लोकल स्टोरेज में डेटा जाता है वो कहां पे आता है, यहां आता है, इस पर्टिकुलर प्लेस पे, सही। और एक बार हम ये चेक भी कर लेते हैं कि हमारे डीबी में चला गया है क्या डेटा। तो आप परफेक्टली देख सकते हैं यहां पे डेटा आ चुका है। नाउ इस लोकल स्टोरेज के लिए और आगे काम करते हैं। हम जाएंगे सबसे ऊपर जहां पे हमने साइन अप बनाया था, साइन अप के नीचे यहां पे आ जाएंगे, और हम ये चेक करेंगे क्या हमारा जो लोकल स्टोरेज है वो बन गया है। इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए मैं एक हुक का यूज कर रहा हूं जिसका नाम है यूज इफेक्ट, ठीक है। यूज इफेक्ट हुक क्या करता है, जब भी आपका वेब पेज रन करेगा ना, वेब पेज की माउंटिंग पे या वेब पेज की लोडिंग पे यूज इफेक्ट काम करता है। पेज आपने रन किया, पेज रिफ्रेश हुआ, रिफ्रेश होते ही आपका कौन सा हुक काम करेगा, यूज इफेक्ट। तो मैंने यहां पे लगाया यूज इफेक्ट हुक, और इसका ब्रैकेट डाल के इसके अंदर बना दिया एक एरो फंक्शन इस तरीके से, ठीक है, और यहां डाल दिया कर्ली ब्रैकेट, सॉर्टेड। अब यहां पे जाके मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा पहले, और इसका नाम दे दूंगा ऑथ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। फिर यहां पे कॉल किया मैंने लोकल स्टोरेज को, डॉट लगाया और किया गेट आइटम,
और गेट आइटम में जो मैंने बनाया था मैं उसका नाम डालता हूं यूजर, इस तरीके से डाल दिया, उसका एंड कर दिया। ये करने के बाद मैं यहां चेक कर लूंगा, अगर ऑथेंटिकेट हो रखा है मतलब लोकल स्टोरेज पे डेटा स्टोर हो गया है, तो क्या करूंगा, मैं इसको एक होम पेज पे भेज दूंगा या अगले पेज पे भेज दूंगा। मतलब अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप होम पेज पे चले जाओ, ठीक है। इस तरीके से एक काम करने जा रहे हैं। इस काम को करने के लिए हमको यूज करना पड़ता है एक पर्टिकुलर क्लास को, एक फंक्शन को, जिसका नाम है नेविगेट, ठीक है। अब ये नेविगेट जो है ये आपको ऑब्वियस सी बात है इंपोर्ट भी करवाना पड़ेगा। तो आप जाएंगे यहां पे ऊपर, और यहां ऊपर जाने के बाद आप करवाएंगे इंपोर्ट यूज नेविगेट, और ये आ चुका है आपका, ठीक है, राउटर डोम से। अब मैं यहां पे जाके लिखूंगा नेविगेट, और नेविगेट के अंदर मैं डाल दूंगा यहाँ पे स्लैश, मतलब मैं चाह रहा हूं कि ये होम पेज पे मूव कर जाए इस तरीके से। अब ये मुझे बोल रहा है कि नेविगेट नाम का जो कीवर्ड है वो डिफाइंड नहीं है, ये मेरे को लाना पड़ेगा। कैसे लाऊंगा, यहां जाऊंगा और एक वेरिएबल बना लूंगा जिसका नाम मैं दे दूंगा नेविगेट इज इक्वल टू, और कॉल करूंगा मेरी क्लास को जिसका नाम है यूज नेविगेट। मैं वापस समझाता हूं, जब भी आपको एक पेज से दूसरे पेज में जाना है, जिसको रिडायरेक्शन कहते हैं, अगर आपको मल्टीपल पेजेस में रिडायरेक्ट करना है, एक पेज पे काम करके दूसरे पेज पे जाना है, किसमें, रिएक्ट जेएस में, तो आप यूज करेंगे यूज नेविगेट हुक का। हुक का नाम क्या है, यूज नेविगेट। वापस क्लियर करता हूं, यूज नेविगेट हुक काम करता है एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए। इसको यूज करने के लिए आप इसका इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाएं, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको जहां भी जिस पेज पे जाना है उसका यूआरएल पास कर दें। लोकल स्टोरेज क्या था, लोकल स्टोरेज आपके ब्राउजर में स्टोर होने वाला एक डेटा है, ठीक है। हमने ये चेक किया कि अगर वो डेटा स्टोर हो गया हो तो इसको होम पेज पे रिडायरेक्ट कर दूं। इस तरीके का एक काम मैंने यहां पे कर दिया। साथ में एक और चीज हमने करी, यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट क्या करता है, जैसे ही आप अपने पेज को रिलोड करते हो, आपका पेज जैसे रिफ्रेश होता है, ऑटोमेटिकली वो कॉल करता है एक हुक को जिसका नाम है यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट के अंदर एक और चीज रहती है जो यहां पे आपको ब्लैंक छोड़नी पड़ेगी। ये आपका बेसिकली एक डेटा होता है जिसको अभी के लिए हम खाली छोड़ेंगे इस तरीके से। यहां पे मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहां देख लेते हैं, ये बोल रहा है रिएक्ट हुक डिपेंडेंसी मिसिंग। तो ठीक है, इसको अभी ये बोल रहा है डिपेंडेंसी मिसिंग है। तो एक काम करते हैं, अभी के लिए हम डिपेंडेंसी ब्लैंक ही कर देते हैं, अगर हमें डिपेंडेंसी नहीं डालनी है तो, और कर्ली ब्रैकेट लगा के छोड़ देते हैं इस तरीके से, और फिर रिफ्रेश करके देखते हैं परफेक्टली चल रहा है हमारा। हम आते हैं यहां पे, पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब होगा क्या, जैसे ही हमारा पेज रिफ्रेश हुआ, पेज रिफ्रेश होते ही सबसे पहले जो कॉल हुआ वो कौन कॉल हुआ, यूज इफेक्ट। अब हमने यहां पे एक डेटा डाला, फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूं rohit@gmail.com, और यहां डाल दिया 1 2 3 4 5 एंड मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, ठीक है। रजिस्टर पे क्लिक करके देखते हो आप, यहां पे एक पर्टिकुलर काम हो चुका है। अब हम जाते हैं कहां पे, स्टोरेज पे और लोकल स्टोरेज पे। अभी हमारे लिए लोकल स्टोरेज पे डेटा कुछ भी आया नहीं है, जो कि आ जाना चाहिए था, ठीक है। अगर डेटा नहीं आया है तो आप कितनी बार भी क्लिक कर लो, ये आपका होम पेज पे रिडायरेक्ट नहीं करेगा। पर एक बार डेटाबेस चेक कर लेते हैं हम। परफेक्ट, यहां पे हमारा डेटा आ चुका है। अब आते हैं अगले काम पे। हमने यहां पे क्या किया, यूज इफेक्ट बनाया, यूज इफेक्ट बना के हमने यहां पे इसको कॉल कर लिया। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ काम पे आते हैं। आपका जब एपीआई कॉल हो जाए यहां से, उसके बाद भी आप इसको क्या करें, नेविगेट करें इस तरीके से स्लैश होम पेज पे। और एक बार हम देख लेते हैं, हमने जो यूआरएल बनाया है उसमें होम पेज का यूआरएल कौन सा है, प्रोडक्ट लिस्ट वाला। चलो हमें एक और डेटा डाल के देखना पड़ेगा। हम एक और डेटा डाल लेते हैं, रिफ्रेश किया इसको, और यहां पे आ गए। हमने डाला अंकित@gmail.com एंड 1 2 3 4 5 एंड रजिस्टर नाउ पे क्लिक किया। अब जाके चेक करते हैं डेटा आया। परफेक्ट, ये डेटा भी हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। सो होपफुली मैंने एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है आपको अभी के लिए कि लोकल स्टोरेज कैसे बनाया जाता है और यूज इफेक्ट या बाकी जो हुक है वो कैसे काम करेंगे, ठीक है। एक बार वापस रिकॉल कराता हूं, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां जाके एक सेट आइटम करेंगे लोकल स्टोरेज पे। ये सेट आइटम क्या कर रहा है कि यूजर नाम से एक डेटा बनेगा
और वो डेटा किसमें सेट, उस डेटा में जो वैल्यू है रिजल्ट की, वो वैल्यू कहां सेट हो जाएगी, लोकल स्टोरेज में चली जाएगी। फिर हम ऊपर जाके यहाँ पे चेक करने वाले हैं, हमने लगाया यूज इफेक्ट हुक, जो क्या करेगा, जैसे ही पेज रिलोड होता है वैसे ये काम करने लगेगा। इसने बोला कि लोकल स्टोरेज से आप वैल्यू लो यूजर की, अगर वो बन गया है तो वैल्यू लेने के बाद आप उसको एक वेरिएबल में डाल दो जिसका नाम है ऑथ, और फिर आप चेक करो कि अगर ऑथेंटिकेशन टोकन जो है या जो आपका लोकल स्टोरेज जो बन गया हो तो आप उसको होम पेज पे रिडायरेक्ट कर दो। और सेम काम हमने कहा किया, यहां पे सेट आइटम करने के बाद। ठीक है, सो होपफुली आई थिंक आपको ये कोड समझ में आया होगा। यहां पे 3 नई चीजें देखने को मिली है, यूज नेविगेट, यूज इफेक्ट और साथ में लोकल स्टोरेज। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।